Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. ये है दोस्तों 2024 टाटा नेक्सॉन प्योर एस EMT वेरिएंट, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और इस वेरिएंट की प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्च मंथ में टाटा मोटर ने इसके 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया है और उसमें से आप यहां पे देख पा रहे हो स्मार्ट प्लस AMT, प्योर AMT एंड प्योर एस AMT, जिनके प्राइसेस आप एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस देख पा रहे हो। बहुत ही शानदार डिजाइन डायनेमिक्स के साथ अवेलेबल है और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहां पे आप देख पा रहे हो LED डे टाइम रनिंग लाइट प्रोवाइड किया गया है और कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पे दिया गया है और साथ में ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर। और नीचे आपको यहाँ पे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है और यहाँ पे ड्यूअल फॉग लैंप आता है, लेकिन इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं कराया गया है। एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बहुत ही शानदार हाउसिंग दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है एयर वेंट, एरोडायनेमिक शेप बनाने में मदद करता है। फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश स्लीक डिजाइन में दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और बीच में दिया गया है टाटा का न्यू अपडेटेड लोगो और नीचे नंबर प्लेट की जगह फ्रंट बम्पर आपको ब्लैक क्लैडिंग के रूप में दिया गया है और यहां पे दिया गया है कुछ इस तरह का पैटर्न्स ब्लैक कलर में। इसकी प्लेट इस वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफी शानदार अमेजिंग है दोस्तों। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराया गया है और सस्पेंशन फ्रंट पे मैकफर्सन स्ट्रक्ट, रियर में ट्विस्ट बीम विद कोयल स्प्रिंग प्रोवाइड किया गया है। और इस वेरिएंट में आपको 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर प्रोवाइड किया गया है। व्हील साइज है 195/60 RS16। गुडियर के टायर प्रोवाइड किए गए हैं और यहां पे एयरबीम की बात करें तो पियानो ब्लैकनेस LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड किया गया है। जो इसका स्ट्रक्चर है टाटा सफारी और टाटा हैरियर से रिजेंबल करता है, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और फ्रंट में वाइपर दिया गया है नॉर्मल। विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड आपको यहां पे गाड़ी की डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कौन सी वेरिएंट है आप चेकआउट कर सकते हैं। और रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है इस वेरिएंट में, जैसे कि प्योर एस वेरिएंट है। ड्यूल टोन रूफ रेल दिया गया है कुछ इस तरह और A पिलर, B पिलर, C पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है और रियर साइड दिया गया है फ्लोटिंग रूफ डिजाइन। और इस वेरिएंट में जो ग्रैब हैंडल है दोस्तों वो भी यहाँ पे ब्लैक कलर में दिया गया है और साइड में मोल्डिंग दिया गया है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। चलिए बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल बहुत ही शानदार अमेजिंग रहने वाले हैं कुछ इस तरह, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और सबसे ऊपर आपको शार्क फिट एंटीना प्रोवाइड किया गया है। इंटीग्रेटेड ड्यूल टोन स्पॉइलर दिया गया है और इसके नीचे आपको इस वेरिएंट में वाइपर नहीं दिया गया है, डिफॉगर भी नहीं दिया गया है और साथ में कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड नहीं किया गया है इस वेरिएंट में। एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं और यहां पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है और यहां पे LED टेल लैम्प यूनिट जो है कि इस प्रकार जलता है और ये वाला भाग ही जलता है और यहां पे ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर। सेंटर में दिया गया है टाटा का लोगो और यहां पे रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको प्रोवाइड नहीं किया गया इस वेरिएंट में। टेल गेट के बीचों बीच नेक्सॉन की ब्रांडिंग आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ में दोनों और बहुत ही शानदार हाउसिंग में दिया गया है रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट। लेकिन दोस्तों यहां पे रिवर्स पार्किंग लाइट केवल और केवल यहां पे जलता है, यहां नहीं जलता है, जो कि कॉस्ट कटिंग करी गई है। ड्यूल टोन आपको यहां पे मिलता है रियर बम्पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ नंबर प्लेट की जगह और इसकी प्लेट आपको यहां पे ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराया गया है, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो यहां पे सेंटर लॉकिंग ऑफर किया गया है। ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर और ड्यूल टोन
यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है, ग्रैब हैंडल पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश, डोर लॉक पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ पे ओआरबीएम के कंट्रोल दिया गया है। और यहाँ पे ये प्लास्टिक पार्ट है दोस्तों, ये कोई सॉफ्ट टच फैब्रिक इंसर्ट्स नहीं दिए गए हैं, प्लास्टिक पार्ट है और काफी शानदार लग रहे हैं। नीचे 1 लीटर का बोटल होल्डर, थोड़ी सी जगह, और यहाँ पे दिया गया है आपको अम्ब्रेला होल्डर। स्पीकर यहाँ पे 4 मिलते हैं, 2 ट्विटर्स मिलते हैं। और यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट एक बार चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। और इस वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है, इल्यूमिनेटेड की होल दिया गया है। नीचे आपको डेड पेडल नहीं मिलता है किसी भी वेरिएंट में। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है, काफी कंफर्टेबल। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है और कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, साथ में इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ में 2 कप होल्डर यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे भी स्टोरेजेस दिए गए हैं और क्रोम, यहाँ पे डार्क क्रोम फिनिश में आपको दिया गया है हैंड ब्रेक। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे 3 ड्राइव मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड। और जैसे कि ये AMT वेरिएंट है तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, कुछ इस तरह का, नो रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। और DCA होता है तो यहाँ पे पार्किंग का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आगे आपको स्टोरेजेस दिए गए, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, और यहाँ पे दिया गया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पियानो ब्लैक फिनिश। सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, जैसे कि हैजार्ड लैम्प, बूट ओपनर का बटन, लॉक अनलॉक का बटन, और ये नोब दिया गया है आपको टेम्परेचर सेट करने के लिए, कुछ इस तरह का। वहीं डैशबोर्ड लेआउट पे ये बॉटम वाला पार्ट आपको व्हाइट पार्ट में दिया गया है, कार्बन फिनिश दिया गया है, यहाँ पे ब्लैक फिनिश, ये हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। उस स्टार्ट स्टॉप बटन इस वेरिएंट में नहीं आते हैं दोस्तों। सेंटर कंसोल में आपको 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है हारमन का, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। साथ में आपको कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डिजिटल में, बीच में MID दिया गया है। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिजिटली मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो फ्लैट बॉटम 2 स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन कॉल्स का बटन, और यहाँ पे केवल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बटन दिया गया है। क्रूज कंट्रोल आपको इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है, काफी शानदार। ये लेदर रैप नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हूबहू ऐसा लग रहा है कि लेदर रैप है। और को पैसेंजर साइड यहाँ पे दिया गया है ग्लव बॉक्स, काफी लार्ज टैबलेट ट्रे यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया गया है, कप होल्डर दिया गया है, बहुत सारे स्टोरेजेस दिए गए हैं। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। सेंटर में दिया गया है LED कैबिन लाइट, काफी अच्छी खासी ब्राइटनेस के साथ। और यहाँ पे 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है टाटा नेक्सॉन प्योर S AMT वेरिएंट में। और कुछ यहाँ पे आपको कंट्रोल दिए गए हैं एयरबैग डीएक्टिवेशन के, को पैसेंजर साइड या पैसेंजर साइड। और 1 टच आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सनरूफ को, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और ये कर्टन आप वापस बंद कर दीजिए। और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है, कुछ इस तरह। और डे नाइट IR में मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है, कुछ इस तरह। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो ओपन कर लेते हैं रियर डोर को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, पावर विंडो के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पे आपको व्हाइट पार्ट दिया गया है, कुछ इस तरह फिनिश में, प्लास्टिक पार्ट है ये। और डोर लॉक पे पियानो ब्लैक फिनिश, नीचे 1 लीटर का बोटल होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर और कुछ इस तरह का स्पेस आपको देखने को मिलता है। प्योर S वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। और पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है, आर्मरेस्ट भी नहीं दिया गया है, कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट। अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। और काफी कंफर्टेबल सीट, 3 जने आराम से बैठ सकते हैं इसमें। और रियर
AC वेंट दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कंट्रोल यहीं पे दिया गया है। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है, काफी प्रीमियम। चारों ओर नजर डालें तो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है कोट हुक के साथ, और लेग रूम काफी अमेजिंग है इसका। और साथ में हेडरूम की बात करें तो आप देख पा रहे हो, काफी शानदार, बिग थम्स अप। और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, तो सभी पिलर्स पे आपको यहाँ पे एयरबैग दिया हुआ है, कर्टेन एयरबैग। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर पे। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको आगे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कंट्रोल दिए हैं कुछ इस तरह, ओपन कर सकते हैं आप बूट गेट को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर नहीं किए गए हैं। ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को, और कुछ इस तरह ओपनिंग इसकी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और 382 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है, पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है। रियर सीट को आप फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और यहाँ पे कहीं भी बूट लैंप आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे कोट हुक दिया गया है दोनों तरफ, या ग्रोसरी हुक भी कह सकते हैं। और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ। बहुत ही अमेजिंग स्पेस इसका इंटीरियर का। और यहाँ पे दिया गया है आपको ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं। इंजन कंपार्टमेंट, और इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेबरटॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 120 PS की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और साथ ही आपको यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 17.44 kmph की माइलेज। और जहां तक सेफ्टी की बात करें तो टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में रिसेंटली 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जिससे ये बन चुकी है इंडिया की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV। इस वेरिएंट में उपलब्ध कराया गया है 6 एयरबैग, ABS सुदीबड़ी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, Pretensioner and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों टाटा नेक्सॉन प्योर S AMT वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट राइड्स, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।